कोई रिजिड बॉडी ओमेगा से घूम रही है इस एक्सिस के अबाउट। अब आपको लिखना है इसका एंगुलर मोमेंटम, लिखना है इस रिजिड बॉडी का। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे आप इसका? कोई डीएम मास मांग लेते हैं, डीएम मास है और सारा कोई भी डीएम लोगे, सारे डीएम सर्कल में घूम रहे हैं बेटा। इतनी बात क्लियर है आपको? सारे डीएम सर्कल में घूम रहे हैं। बताइए, सारे डीएम सर्कल में घूम रहे हैं, ठीक है ना? तो एक डीएम का क्या हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम का, इस डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट के अबाउट आप लोगे, ठीक है। ए बी के दो कंपोनेंट होंगे, आप कोई भी डीएम ले लो, सर्कल में घूम रहा है जैसे भी आपने निकाला। ए पॉइंट के अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम लिखोगे तो दो कंपोनेंट होंगे उसके, जो अलोंग द एक्सिस वाला कंपोनेंट होगा, ठीक है ना। अलोंग द एक्सिस वाला कंपोनेंट होगा वो कितना होगा? अलोंग द एक्सिस बात कर रहा हूँ, अलोंग द एक्सिस, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके अबाउट जो डीएम मास का, उसके अबाउट क्यों है बेटा? वो कंपोनेंट ले रहा हूँ ना मैं, देखो, ठीक है ना। इसके अबाउट निकाला, इसके अलोंग जो कंपोनेंट आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड अभी आपने निकाला है, डीएम इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर इंटू ओमेगा, जिसको मैं अभी एक्स बोल रहा हूँ। अभी निकाला आप लोगों ने, देख लीजिए अपने नोट्स में एक बार। अभी जब निकाला हमने लास्ट लेक्चर में, यही था वो, कहाँ गया? इसके पीछे आ गया। आपका मैग्नीट्यूड ऑफ डीएल कितना आ जाएगा? डीएम इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह क्या आएगा यहाँ पर? एक्स स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन तो डीएम मास का एंगुलर मोमेंटम इतना आ जाएगा। एक बार चेक करिए आप इसको, अलोंग एक्सिस ए बी। अभी इस पॉइंट के अबाउट लिखा, पॉइंट के अबाउट लिख के कंपोनेंट ले दिया, ऐसे ही निकालते हैं किसी भी पॉइंट का किसी एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम। तो वो आपने अभी याद कर रखा है अपने लास्ट एनालिसिस से, मास इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर इनटू ओमेगा, ठीक है। तो अब आपको टोटल सारे टोटल मास का लिख देना है, तो आप क्या बोलेंगे? टोटल एंगुलर मोमेंटम अलोंग एक्सिस ए बी कितना आएगा? अलोंग एक्सिस ए बी पूरी रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा? सबको ऐड कर दोगे और क्या आएगा? और आपको पता है कि सारे सर्कल का जो ओमेगा होता है वो सेम होता है, यही रिजिड बॉडी रोटेशन है। इस एक्सिस के अबाउट हर पार्टिकल का ओमेगा तो सेम है, तो इसलिए आप क्या करेंगे? ओमेगा को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन डीएम इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा आपका? ओमेगा बाहर आ गया, इंटू आई ओमेगा आ जाएगा। ये फार्मूला है बेटा, इसको नहीं भूलना है। प्योर रोटेशन में एक्सिस के अबाउट, मैं उस कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ किसी पॉइंट का लेके जो एक्सिस के अलोंग आता है। तो ऐसे सारे पार्टिकल्स के कंपोनेंट ऐड कर दोगे तो पूरी रिजिड बॉडी जो रोटेट हो रही है, बिल्कुल काटते, पूरी रिजिड बॉडी जो रोटेट हो रही है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा आपको। ये बात क्लियर है क्या बेटा? तो आज से आप जिंदगी भर ध्यान रखोगे क्या? प्योर रोटेशन में रिजिड बॉडी के अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंगुलर मोमेंटम हमेशा कितना होता है? आई इंटू ओमेगा होता है, ठीक है। क्लियर है? तो रिजिड बॉडी घूमती रहेगी, इसकी डायरेक्शन कंपो और किधर होगा? ओमेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर डायरेक्शन इसकी देखोगे अलोंग ओमेगा, ओमेगा वेक्टर के अलोंग होगी हमेशा, ठीक है ना। डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? ओमेगा वेक्टर के अलोंग होगी। और ओमेगा वेक्टर आपको क्लियर है, अपनी कर्ल करो फिंगर्स को, जो थंब की डायरेक्शन है दैट इज ओमेगा वेक्टर, ठीक है। तो कंपोनेंट क्या लिख रहा हूं? हेंस कंपोनेंट ऑफ एल वेक्टर, किसी जनरल ए पॉइंट के अबाउट आपने निकाला था, या जनरल ओ पॉइंट के अबाउट कह दो, ओ पॉइंट के अबाउट, तो उसका कंपोनेंट लिया था एक्सिस के अलोंग, तो आप बोल सकते हो हेंस कंपोनेंट ऑफ एल वेक्टर अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, along axis of rotation, component of L vector along axis of rotation of rigid body, component of L vector along axis of rotation of rigid body equal to कितना आ रहा है? आई ओमेगा आ रहा है, ठीक है ना। क्या आ रहा है आपका? एक्सिस ऑफ रोटेशन रिजिड बॉडी के अलोंग, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग कंपोनेंट आई ओमेगा आ रहा है, किसी भी रिजिड बॉडी का, कैसी भी हो, किसी भी शेप की, कोई मैटर नहीं कर रहा, ठीक है ना। क्लियर है? अब एक बार देखिए आप कैसे मैं नॉन यूनिफॉर्म बॉडीज और यूनिफॉर्म बॉडीज को थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर रहा हूँ, ये प्रॉब्लम पूछी जा सकती है कभी भी। फॉर नॉन यूनिफॉर्म बॉडीज, अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म है, जैसे ये नॉन यूनिफॉर्मली है, तो इसमें आपका किसी भी पॉइंट ओ के अबाउट आप लिख रहे हो एंगुलर मोमेंटम,
तो एक कंपोनेंट तो पता है आपको कितना होगा, आई ओमेगा वेक्टर होगा, बट इसमें एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट और बचेगा बेटा। अगर मैं इस ओ पॉइंट के अबाउट नेट एंगुलर मोमेंटम बोलूंगा तो एक तो ठीक है, आपको पता है एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इसी के अबाउट घूम रही है। नॉन यूनिफॉर्म बॉडी मतलब इसके अबाउट ये मिरर इमेज नहीं है, जैसा एलिमेंट यहाँ पर है ऐसा एलिमेंट इसका मिरर इमेज में नहीं मिलेगा इसकी, तो ये नॉन यूनिफॉर्म बॉडी है इस एक्सिस के अबाउट। तो नॉन यूनिफॉर्म बॉडीज में एक्सिस ऑफ रोटेशन के किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट एंगुलर मोमेंटम के दो कंपोनेंट होते हैं, आई ओमेगा वेक्टर प्लस एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट जरूर बचेगा अगर ये बॉडी नॉन यूनिफॉर्म है। बट अगर ये बॉडी यूनिफॉर्म होती तो आप क्या कहते? बात आ रही है समझ में? फॉर बेटा ये एनसीईआरटी तक में लिखा हुआ और कहीं लिखा हुआ भी नहीं है, बट एनसीईआरटी से समझ नहीं आता है, ये बहुत ही गहराई से उसने मेंशन कर रखे हैं पॉइंट, कभी देखना पूछेगा एग्जाम। फॉर यूनिफॉर्म बॉडीज में क्या है, अब बॉडी अगर यूनिफॉर्म होगी, मान लो इस तरह की आपकी डिस्क है और इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, ठीक है ना, तो इस प्लेन में एक्सिस के अबाउट घूम रही है इस तरीके से, मान लो डिस्क क्या है, वो जैसे रेक्टेंगुलर कॉइल है, तो ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे डिस्क भी अपने डायमीटर एक्सिस के अबाउट घूम रही है, तो ये सिमेट्रिक बॉडी है। तो आप किसी भी पॉइंट ओ के अबाउट डायरेक्ट बोल सकते हो कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएंगे ना, जैसे जैसा एलिमेंट इधर है बिल्कुल सेम एलिमेंट इधर है, तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट इधर आएगा और इस एलिमेंट का क्या आएगा, उधर आएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे बेटा सारे परपेंडिकुलर कंपोनेंट। बट किस में? फॉर यूनिफॉर्म बॉडीज जो होंगी एक्सिस के अबाउट, उनके केस में जैसा एक एलिमेंट यहाँ पे बिल्कुल मिरर इमेज मौजूद है और आप देखो इसका वी वेक्टर नीचे है तो इसका वी वेक्टर ऊपर है, तो जो अपन ने परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाले हैं वो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है, बट वो सारे एक ही डायरेक्शन में ऐड होंगे। तो इस केस में आप बोल सकते हो एल ओ वेक्टर आई ओमेगा वेक्टर प्लस एल परपेंडिकुलर वेक्टर। तो यूनिफॉर्म बॉडीज में किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट एंगुलर मोमेंटम का एक ही कंपोनेंट होगा आई ओमेगा, ठीक है। तो आप एक्सिस के अबाउट तो हमेशा आई ओमेगा है, केवल कोई एक्सिस के अबाउट पूछता है कैसी भी बॉडी हो कंपोनेंट, आप एंगुलर मोमेंटम क्या बोलोगे, आई ओमेगा। बट किसी पॉइंट के अबाउट अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन में पूछ ले और बॉडी आपकी स्फीयर डिस्क ऐसी यूनिफॉर्म बॉडीज हैं, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट यही नेट एंगुलर मोमेंटम होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। ये कभी जरूर मिलेगा आपको क्वेश्चन, तो उसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए। फॉर नॉन यूनिफॉर्म बॉडीज क्या है, ये आपकी बॉडीज क्या है, नॉन यूनिफॉर्म बॉडी है, तो इस केस में किसी भी पॉइंट के अबाउट, बेटा डिफरेंस समझिए एक्सिस का और पॉइंट का। मैं एक्सिस के अबाउट तो हमेशा कैसी भी बॉडी हो, ठीक है, यहाँ प्रूव कर चुका हूँ शुरू में, कैसी भी बॉडी हो एक्सिस के अबाउट जो कंपोनेंट आएगा इस एक्सिस के अलोंग एंगुलर मोमेंटम क्या है, हमेशा हमेशा आई ओमेगा है, ठीक है, कोई डाउट ही नहीं है इसको, इसको आप कंफ्यूज भी नहीं करना है आपको, ठीक है ना। ज्यादा पढ़ाने से नुकसान भी बहुत देखे गए, बट पढ़ाना भी जरूरी है, कुछ तो सही करके ही आएंगे जो सारा पेपर जिनको करना है, ठीक है ना। तो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट कैसी भी रिजिड बॉडी हो, कंपोनेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग आई ओमेगा होना है, बिल्कुल सही बात है। बट ये डिस्टिंग्विश अगर आप किसी पॉइंट के अबाउट पूछ रहे हैं एंगुलर मोमेंटम और बॉडी आपकी यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, इस पे डिपेंड करेगा ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट जिंदा बचेगा या फिर नहीं बचेगा। अगर आपकी ये यूनिफॉर्म बॉडी है इस तरह की, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे और किसी भी पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क होगा उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ आई ओमेगा वेक्टर है। किसी भी पॉइंट के अबाउट वही टॉर्क है जो एक्सिस के अबाउट है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। बट फॉर द नॉन यूनिफॉर्म बॉडीज आप बात कर रहे हैं किसी भी पॉइंट के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम की, तो देयर विल बी टू कंपोनेंट्स, केवल आई ओमेगा वेक्टर, पॉइंट के अबाउट नहीं बोला जाएगा। एक्सेस के अबाउट आई ओमेगा है, बिल्कुल सही बात है, बट पॉइंट के अबाउट एक कंपोनेंट और बचेगा। कैसे बचेगा वो देख लिया हमने सर्कल में, एल कॉस थीटा जो बच रहा था। क्लियर है क्या बेटा, यहाँ तक दिक्कत तो नहीं है? देखो एक बार किसी को, ये डिफरेंस था एक यूनिफॉर्म बॉडीज के और नॉन यूनिफॉर्म बॉडीज के एक्सिस के किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम में।